सांख्य पाठ्यक को आप समस्त को स्वागत कर आज आलोचना करिया 1974 अगस्ट मासर नवज्योतिर संपादकीय विषयटी है आम दृष्टि और विचार गोटे समय संपर्क में गोटे परिस्थिति संपर्क में गोटे अवस्था संपर्क में प्रपति महाशय लिखिं मो समग्र अनुच्छेद पढ़ी दूची तापर आलोचना करिया। वर्तमान पर एक घोर संधिक्षण रे आम दृष्टि और विचार कौन हेबा उचित नाना दिगरु संकट उपस्थित होइछि सबु दिगरु विशृंखला और अव्यवस्था उपस्थित होइछि जो रास्तार गले भी सम्मुखें अतल जलधि भय गोटे रास्ता छाड़ी अन्य रास्ता धरिले भी सम्मुखें से ही समुद्र ताकू पार हेबा किपरि डूबी जीवार खूब संभावना बोध हुए आउ बाट मिलिबो नहीं बोध हुए रास्ता नहीं ए समुद्र कौन पारिभा को आमर बल अच्छी आम मैंने विषादग्रस्त भयग्रस्त त्रस्त व्यस्त और व्यथित केउआड़े आगेबा किए बा रक्षा कर चतुर्दिगरु एपरी गोटे करुण और दुखर स्वर उठु जीवन यापन जेपरी असह्य और असंभव आमे कौन बुझिलु एतिक आलोचना आमे कौन बुझिलु वर्तमान समय जहा परिस्थिति जहा ये तो 1974 मसीह प्रपति महाशय लिखिं 47 वर्ष हाँ 47 वर्ष तले 47 इयर्स बैक तामाने जदि कह जाए परिवर्तन अवश्यंभावी परिवर्तन निश्चय हम केते बड़े हम ना यही जितेबले संपूर्ण भाव ध्वस्त विध्वस्त होपर एक नूतन समाज नूतन जाति नूतन जगत नूतन मनुष्य जाति इत्यादि प्रतिष्ठित हे जो न्याचुराली यही 47 वर्ष भितर ये अवस्था आहुरी व्यापक हो सारी गोटे आशा भरोसा विश्वास कौन सी देखा मिलूँ बोध हुए यही लेखा को सुहाइला भली बर्तमान परिस्थिति देखा आम जान यही लेखा आम पढ़ी बोली किंतु बर्तमान परिस्थिति देखते ये पूरा मैच खाऊ खबर कागज देखु आशा भरोसार बाणी कौटी नहीं जेकोसी नेतृस्थानीय व्यक्ति आलोचना शुणु खबर कागज खाली नुह प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया हो बा नेतृवृंद कथा हो जहाँ शुणिले गोटे आशा भरोसार सूचना क्वचित जदि 90 निराशार कथा कहब 10 हुए तो आशार कथा कह एक प्रकार अवस्था बहुत दिन आरंभ हो सारा सतरे आम आपको पारी पारू तो ए भव सिंधु जो कहते जो संसार जो अवस्था आपको आम सतरे पारी पारू तो डूबी जावानी तो केते प्रकार आशंका प्रपत्ति शुणे आमर कौन सामर्थ्य अच्छी आपको पारी आम बल अच्छी चतुर्दिगरु एपर गोटे करुण और दुखर स्वर उठु चतुर्दिग परिवेश समग्र परिवेश
देश विदेश राज्य एपरिक सब जगह जीवन यापन जेपरि असह्य और असंभव है। मनुष्य तो गोटे पशु नुह ना, मनुष्य गोटे पशु नुह जे खाली खाई पी से पड़े गोटे अनुभव सामर्थ्य अच्छी, जोटा चिंतार सामर्थ्य अच्छी, गोटा कल्पना कर सामर्थ्य अच्छी, साहस बांधा से चेष्टा भी करूँ तागर सब भुशुड़ी पड़ु। तेणु साहस भी ता पाखे आउ कूलऊ नहीं। आम जमी गाँव में कूलऊनी मैंने माप खाऊनी। से जेते चेष्टा कर विश्वास भरसा कुआड़ की जुटुनी। पशु मानकर कि चिंता नथिला, पशु मानकर एसबू विषय की चिंता नथिला। ए सब असुविधा सामर्थ्य असुविधा नथिला, कहीं नथिला ना तांकर मन नामक जो जंत्रटी नथिला, तेणु से भावी पार नथिले। वर्तमान अवस्था यही अवस्था आम अच्छे। एपरि स्थले आम मान दृष्टि कौन हेबो, केउ विचार को आम माने ठीक बोली जानबू। ये जो विचार एपर्यंत कहला यह ठीक ना अन्य किसी ठीक, ये आम मान दृष्टि कौन हो, कौन आम सतरे देखा कौन जाना। एक कथा भी सत्य जे मनर जेते विचार तर्क जुक्ति बुद्धि सबु जेपरी अचल व्याहत निरर्थक और निष्फल। कारण जिते मन यही सब कथा भावुची ता पूर्व से कौन चेष्टा करेनी, मन निजर समस्त सामर्थ्य प्रयोग करनी, सब प्रकार चेष्टा कर सारा पर यही प्रकार जो अवस्था से पहुंची जमी किसी सबड़ छलकल पाऊना, सबड़ अंधाकार, गोटे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, साहस नहीं, उत्साह नहीं, प्रेरणा नहीं, किसी नहीं। एते प्रकार सामर्थ्य तार थाई मध्य मनर सामर्थ्य किसी कम नुह। तो एते प्रकार सामर्थ्य थाई मध्य से तार विचार करी 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 शेष को यही प्रकार एक हताश विषादग्रस्त अवस्था पहुंचे। एक कथा भी सत्य जे मनर जेते विचार तर्क जुक्ति बुद्धि सब जेपरी अचल व्याहत निरर्थक और निष्फल। सब प्रकार चेष्टा से कर सारे बुद्धि आश्रित जेते गणना जेते साधना सब जेपरी निष्क्रिय बा अकामी हो जाए। बुद्धि हमको केते बार नहीं पार। बुद्धि यदि सबकि था मनुष्यर बुद्धि बा इंटेलिजेंस यह जदि सबकि था मनुष्य कहीं आनंद न था, मनुष्य कहीं खुशी न था। बुद्धि तो खुशी आनंद दे पारता, मनुष्य कहीं एत प्रकार दुख दरिद्र था बुद्धि मध्यम। कारण बुद्धि सबकि नुह, से सब आस्ते आस्ते अकामी हो गला। बुद्धि मध्यम जेते गणना होती, जेते गणना मैंने हिसाब पत्र कर जेते साधना होती सबू निष्क्रिय बा अकामी हो गला। मनजात सकल चिंता क्षणिक आलोक परि कुआड़े उभे जा। मनजात सकल चिंता अर्थात मनरु जात जेतक चिंता बहुत भल प्रस्ताव गोटे मन भीतर आसी यहाँ कले केमती हाँ गोटे बहुत भल प्रस्ताव ठीक अच्छे कर सी तो करुचु आम। हठात मन कौन गोटे भावी जाऊँगी क्षणिक क्षणिक मान किसी दिन तापर आउ नहीं शेष हो गला। जहाँ से सामान्य चेष्टा करी बा समर्थ सब प्रकार चेष्टा करी जी से भावुची किसी आलोक पाई किसी गोटे
ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ସେଟା କ୍ଷଣିକ ଆଲୋକ ପରି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଜୀବନ ବା କର୍ମକୁ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନାହିଁ। କ୍ଷଣିକ ଆଲୋକ, ଯେମିତି ଆକାଶରେ ମେଘ ଥିଲେ ବିଜୁଳି ମାରେ, ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବନି ନା, ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ? କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକ ଆସିଲା, ସରିଗଲା, ଚାରିଗଲା। ସେମିତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟା କିଛି ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେଇଆ ପୁଣି ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଜୀବନ ବା କର୍ମକୁ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରୁନି ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନି। ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା। କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି exhausted. Mind has been totally exhausted. ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ମନର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରି ଉପରତଳ ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ ବୋଲି ଇଂରେଜୀ ଯେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଅ, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଅ, କିଛି ଖାଲି କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉ, ଦେଖିବା ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2009ରେ। 2009ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ରୁଲ୍ ପାସ୍ କଲେ, ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇସାରି ନାହିଁ। ତାର ଯାହା 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 ତା ଭିତରେ ବିଭାଗ ସବୁ ଅଛି, ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇସାରି ନାହିଁ। ପୁଣି 2020ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେତିକି ବାଟ ଦେଖେଇଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାକୁ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେହି କେହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା 10-12 ବର୍ଷ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲାନି। ପୁଣି 2020 ବେଳକୁ, ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବହୁତ ଦିନରୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେମ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ସବୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଥିଲା, ଏ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଲେ ସେମାନେ ବି କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିବେ? ତାଙ୍କ ସେଇ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଦଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5+3+3+4, 10+2 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5+3+3+4 এই ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା। ଆଉ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ମନକୁ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ମନ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହେବା କଥା ସରିଗଲା। ସିଏ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ବା କର୍ମକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ତାପରେ ପୁଣି ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ମନର ନୀତିବାଦ ଓ ନୈତିକତା, ତାର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଛି। ନୀତିବାଦ ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ, ନୈତିକ ମାନେ ସେଇ ନୈତିକତା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନୀତି ନିୟମ, ନୈତିକତା ଏସବୁ ମନର ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖି ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଧାରା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଅନେକ ନୈତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ ତାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲା, ସରିଲା, ଯାହା ଯାହା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେ ବି ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା, ଅକାମୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାମ ଦେଉନି, ସେସବୁ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ନୈତିକତା ଯେ ସବୁ ଦେଶରେ ଅକାମୀ ମୁଦ୍ରା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅକାମୀ ମୁଦ୍ରା ମାନେ ଅଚଳ ଟଙ୍କା। ନୈତିକତା କୌଣସି ଦେଶରେ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। କେଉଁ ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି? ଆମ ଦେଶ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ କାମ କରୁଛି, ଚାଇନାରେ କାମ କରୁଛି, ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଛି। ନୈତିକତା କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି? ଆଉ ନୈତିକତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଣିକି କେବଳ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମିଳିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୋରାଲିଟି, এই ମୋରାଲ ଆଉ ମୋରାଲିଟି ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ କେବଳ ଅଭିଧାନରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ସିନା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ନୂତନ ବୋଲି ଯାହା ଧରିବାକୁ ବସିଛୁ ତାହା ଆପାତତଃ ପୁରୁଣା ଏକ ସଂସ୍କରଣ। କେଡ଼େ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ନୂତନ ବୋଲି ଯାହା ଧରିବାକୁ ବସିଛୁ ତାହା ଆପାତତଃ ପୁରୁଣା ଏକ ସଂସ୍କରଣ। ସେ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜୋକ୍ଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ସ୍ମରଣ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ। କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ? ସେମାନେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯାଇ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ମାଂସ ହିଁ ଖାଇଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣାର ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ। ଯାହା ଖାଉଛ ସେୟା ଖାଅ, କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଅ, এটা ଆମ ଟ୍ରେନିଂ। ଯଥାର୍ଥ ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ କଠୋର ସାଧନା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଯଥାର୍ଥ ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆମେ ଯେ ନୂତନ କିଛି ଖୋଜୁଛୁ ତାହା ଏକ କଠୋର ସାଧନାର କଥା, କଠୋର ସାଧନାର କଥା, ସାମୟିକ ସାଧନା ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏମିତି ନୁହଁ, ଏକ ପ୍ରବଳ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଠୋର ସାଧନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଗରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପିପାସା ବା ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯଥାର୍ଥ ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେ ଏକ କଠୋର ସାଧନା, ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିପାସା ରହିଛି, ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି। ପିପାସା ମାନେ ଶୋଷ, ପିପାସା ମାନେ ଶୋଷ, ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା। ସେ ଚାହୁଁଛି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ। ଏବେ ବି ସେଇଟା ଏସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି। ଏଇ ଦୁଃସମୟକୁ ଆମମାନେ ଗୀତାର ଭାଷାରେ ଗ୍ଲାନିର ସମୟ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଦୁଃସମୟକୁ ଆମମାନେ ଗୀତାର ଭାଷାରେ ଗ୍ଲାନିର ସମୟ କହୁ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ଆସେ, এই ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ଲାନିର ଭାଷା, ଗୀତାରେ ୟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଗ୍ଲାନି। ଧର୍ମ ଚେତନାରେ ସଙ୍କଟ, ନୀତିର ଅଧପତନ, ବିଷାଦ ଓ ବିବାଦର କାଳ। ଯଦି ଧର୍ମ ସରିଗଲା, ଧର୍ମ କାମ ସରିଗଲା, ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା ସେ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସିବ, ସେଥିରେ ନୀତିର ଅଧପତନ ହେବ, ବିଷାଦ ଓ ବିବାଦର କାଳ ହେବ। ସେ ସମୟ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଚାଲିଥିଲା ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲା, ଧର୍ମ ତା ବାଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ। ଅକାମୀ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଗୋଟେ
कर्पूर उड़ी जाई खाली कना पड़ा भाया धर्म ना कि आम धर्म धर्म कहूँ कि धर्म बोली किसी ना जिते बड़े भी आरंभ होता पछ पर्यटन जहाँ से थी बर्तमान से वेस्टेज सब नष्ट हो सारे किसी ना यही समय अर्जुन समस्त विचार बुद्धि शिक्षा दीक्षा दृष्टि घोर संकट उपस्थित है। अर्जुन का विषाद जोग नहीं प्रथम अध्याय जिते बड़े सबू सरीगला कृष्ण कहते एम मार अर्जुन को भीतर संपूर्ण भयंकर विषाद आसी कॉमन सेंस नहीं। अर्जुन भावी कृष्ण को कॉमन सेंस नहीं आउ क्या मारे मत कहते अलग कथा ये समस्त मोर भाई बंधु कुटुंब बिरादर समस्त मोर आत्मीय स्वजन आंको कहूँ मत मारे ठीक यही समय अर्जुन समस्त विचार बुद्धि शिक्षा दीक्षा दृष्टि घोर संकट उपस्थित है एवं तार परवर्ती घटना सुस्पष्ट। अर्जुन विषाद जोग पर कौन है अर्जुन विषादग्रस्त हो जाए कौन है कृष्ण कौन कहते कृष्ण को जदि ये तो सब विधि निर्दिष्ट मु तुमको जहाँ करने को कहूँ तुम मध्यम करा जाउची नचे तुम्हें न कले से माने मरबे ही मरबे कारण गोटाए स्तर से अलरेडी मरी सारी गोटाए स्तर में एम समस्त मरी सारी कहीं ना तू खाली जंत्र हबु विधिर जंत्र भगवान जंत्र ही तू से कार्यटी शेष करू सीना तो इच्छा अनिच्छा पर किसी निर्भर करे ना तू विषादग्रस्त हो कम बंद करदे से बचे तेणु अर्जुन जहाँ भावुले जेपरी विषादग्रस्त व्यथित हो पड़ते ता ठीक नथिला से विषादर कौन यथार्थता नथिला विषाद हबार नथिला थरे जदि तमे कृष्ण शरण में आसीच थर यदि कृष्ण शरण में आसीच ताले कृष्णकर निर्देश ही मानिया पड़ो जदि भगवान को शरण में आसीच भगवान को निर्देश ही मानिया पड़ो तेणु ये विषाद अवसाद कौटी प्रश्न उठुना तमें निजे आह तमें अर्जुन बोली कहीं नहीं अर्जुन कृष्ण पाखे समर्पित तेणु कृष्णकर जहाँ सिद्धांत भगवान को जहाँ सिद्धांत जहाँ विधि निर्दिष्ट ताको पालन करवा ही आमर कर्तव्य। परम करुणामय जगदीश्वर स्वीय दिव्य विधान और दिव्य सामर्थ्य द्वारा पुनर्बार नूतन सृष्टि संभावना को कार्यकारी कराइले तेणु सृष्टि जो यही अवस्था अच्छी जो सृष्टि की रक्षा करवा सृष्टि रही कि भांगीज आम मैंने रू कि नाश हो जो यही प्रकार एक सन्देह बा संशय भितर आसूची से कहते परम करुणामय जगदीश्वर भगवान परम करुणामय दिव्य विधान स्वीय अर्थात निजर दिव्य विधान और दिव्य सामर्थ्य द्वारा पुनर्बार नूतन सृष्टिर संभावना को कार्यकारी कराए यही आसला माँ शिवेन्द्र कार्य परम करुणामय यही जो सृष्टि को ये जो दिव्य विधान अनुसार दिव्य विधान हूँ प्रिंसिपल द डिवाइन प्रिंसिपल जो धारा जो सिद्धांत भगवान को जो सिद्धांत तारी अनुसार सृष्टि संभावना को पुनर्बार नूतन सृष्टि संभावना को कार्यकारी कराए तेणु जो नूतन सृष्टि बा पुरातन सृष्टि ध्वंस हो कहीं रही ये सब आउ ठीक है रहा ना नूतन सृष्टि संभावना आसीगला नूतन सृष्टि हम पुरातन सृष्टि भांगी गले किसी जाए नहीं कारण पुरातन सृष्टि भांगब ही नष्ट ही हम एवं नूतन सृष्टि प्रकाशित हम
नूतन सृष्टिर बीज बपन करी मानव समाज को समूले ध्वंस पथर उद्धार कले। प्रथम पारे जो प्रबल भाव में विषादग्रस्त प्रपति महाशय लिखिते केड़े सुंदर समाधान एठी आसला। कौन कले परमेश्वर भगवान कौन कले माँ श्रीअरविंद कौन कले नूतन सृष्टिर बीज बपन करी मानव समाज को समूले समूले मान सामग्रिक भाव में समस्त ध्वंस पथर उद्धार कले। ध्वंस पथर उद्धार कले समग्र मानव समाज ध्वंस हेनी ए समाज नष्ट हम ना केबे भी हेनी ए सृष्टि ध्वंस हम ना ए रक्षा पाइब किंतु बहु ध्वंस नष्ट भ्रष्ट विवाद और आकुलता मध्य ये कार्य साधित है। ए कार्य है पूर्व अनेक प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो मानसिक स्तर में मनुष्य एते बेसी विपर्य तार है कि चलीज ये प्रकार अवस्था अनेक किसी नष्ट भ्रष्ट हो विवाद आकुलता मध्य कार्य साधित है। से यह एक व्यापक सार्वजनीन विलयर समय यह एक व्यापक और सार्वजनीन विलयर समय पीरियड ऑफ यूनिवर्सल डिकम्पोजिशन सार्वजनीन विलय गोटे विराट एक नष्ट परिवर्तन हम नष्ट मान परिवर्तन डिकम्पोजिशन कहूँ यूनिवर्सल डिकम्पोजिशन सार्वजनीन विलयर समय से सन्देह नहीं। आम मान जदि सकल दुख अवसाद और ग्लानि मध्य भगवत शरण नहीं पारू तेबे यही अवस्था उद्धार पाई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज प्रभु कहते कृष्ण कहते जगत अर्जुन कहते सर्वधर्मान परित्यज्य जेते तू धर्म आश्रा कर तो जीवन में जेते नीति नियम विचार को आश्रा कर सब परित्यज्य सब त्याज कर छाड़ कौन करू मामेकं मम एकं केवल मते मामेकं शरण भज मोर शरण अहं तम सर्व पापभ्यं मोक्षे समस्त के मोक्ष प्रदान करी सब पाप तेणु आम मान जदि सकल दुख अवसाद ग्लानि मध्य भगवत शरण नहीं पारू भगवान को आश्रित हो पारू भगवान शरण को जापारू तेरे ये अवस्था उद्धार पाई ये अवस्था उद्धार पाया एकमात्र बाट श्री अरविंद निमित्त साधना कर श्री अरविंद निमित्त साधना कर तपस्या फल मानव जाति मध्य तथा समग्र विश्व जो नूतन अतिमानस सत्य आलोक शक्ति अवतरण कर बर्तमान समस्यार समाधान कर किए समाधान कर कहा बाटर ये समाधान हम एक नूतन शक्ति नूतन जाति नूतन एक चेतना नूतन एक आलोक अतिमानस ज्योति अतिमानस सत्य अतिमानस चेतना तपस्या फल मानव जाति मध्य तथा समग्र विश्व जो नूतन अतिमानस सत्य आलोक और शक्ति अवतरण करिछि अतिमानस सत्य आलोक और शक्ति अवतरण करिछि ताहा ही वर्तमान समस्यार समाधान करिवो। तेणु समस्यार समाधान अच्छी समस्या जेते जटिल हेले मध्य समाधान ता उपरको अछि समाधान जेते समस्या जेते कष्टकर हेले मध्य तार समाधान अच्छी कितनी कष्टकर समस्या आसू समाधान आनी सारी माँ और श्रीअरविंद समाधान आनी सारी यही अतिमान सत्य को जीवन और कर्म रे ग्रहण करवा एवं तत्प्रति सचोट भाव निजक खोली धरवा ही अत्यंत आवश्यक। तुम ड्यूटी कौन आमको कौन दायित्व दिगला आमको दायित्व दिगला ये अतिमान सत्य को जीवन और कर्म रे ग्रहण करवा अतिमान सत्य तो आम जान आम जहाँ जाचु माँ पाखे अत्यंत कृतज्ञता सहित माँ पाखे समर्पित हो जो अतिमान शक्ति से कार्य कर पृथ्वी कर प्रति निज जीवन कर्म को केंद्र खोलिबा
कर्मरे बा जीवन में सी अतिमान सत्य केमती आम ग्रहण कर माँ को पाखे समर्पित हवा फल ही कथा संभव केवल हम माँ ही बाट आमको देखेबी एवं तत्प्रति सचोट भाव निज खोली धरवा ही सचोट कहीं कहे ना आम भितर गोटे छलना थाए बेले छलना माने मु चेष्टा करुँची देखा लगी तो कौन हो अर्थात आम यदि माँ को ऊपर पूर्ण निर्भरशील माँ को ऊपर पूर्ण समर्पित ताले एथर हम कि नहीं के जानी देखा ए सब प्रश्न उठू कृपा एवं कृपा माध्यम मु परिचालित होची से मत ठीक जगह नहीं ठीक बाबा नहीं पहुँचे दे पारे तेणु आमको सचोट भाव निज खोली धरवा ही अत्यंत आवश्यक गोटे आध्यात्मिक रूपांतर फल वर्तमान व्यस्तता और अशांतिर अवसान घटव रूपांतर हम से रूपांतर टी आध्यात्मिक रूपांतर कारण मन पर रूपांतरित चैत्य पुरुष जो आविर्भाव हम आत्मार प्रकाश हम यह हूँ आध्यात्मिक रूपांतर गोटे आध्यात्मिक रूपांतर फल वर्तमान व्यस्तता और अशांतिर अवसान घटव अन्य कौन बाटे अशांति व्यस्तता अवसान घटने केवल आध्यात्मिक रूपांतर फल आई कार्य खूब कठिन हेले यहाँ एकमात्र समाधान दिग जेते कठिन हो जदि ताहा ही केवल समाधान मार्ग आउ समाधान किसी ना तेणु कठिन हेले कौन जाए आसपर आम उपर किसी निर्भर करे कि कामटी कठिन हो बा सहज सरल जहाँ हो आम को सहज सरल कमटे आम कर माँ कृपा ना कर तेणु ये जेते कठिन हेले कार्य खूब कठिन हेले यहाँ एकमात्र समाधान दिग अर्थात आमको पूर्ण भाव माँ को कृपा पर निर्भर करी यही समाधान ही अंशग्रहण करने उचित यही कार्य खूब कठिन हेले यहाँ एकमात्र समाधान दिग एवं यही बाटरे आम ओडिशा कौन कार्य करूँ यही बाटरे आम ओडिशा कौन कार्य करूँ प्रति आलोचना कले ओडिशा शिवबिंदु आंदोलन ओडिशा प्राय 4000 शिवबिंदु पाठ्यक्रम महिला पाठ्यक्रम शिवबिंदु छात्र समाज प्रतिष्ठित होती और नाना भाव में पाठ्य गुड़िक शिवबिंदु चिंताधारा और आदर्श को आलोचना कर बर्तमान यार संख्या 16,000 रु ऊर्ध है से 40,000 था 1974 40,000 रु ऊर्ध खाली शिवबिंदु पाठ्यक्रम महिला पाठ्यक्रम शिवबिंदु छात्र समाज एवं नाना भाव में पाठ्य गुड़िक शिवबिंदु चिंताधारा और आदर्श को आलोचना कर भित्तिर लोकलोचन अगोचर एक नूतन जीवन और नूतन समाज गढ़ी उठु पाठ्यक्रम सीना हूँ बाहर रूम भर बस पाठ्य कर आलोचना कर गोटे नूतन समाजर प्रस्तुति चली सूक्ष्म भाव में नूतन समाज लोकलोचन अगोचर माने सूक्ष्म भाव में नूतन जीवन और नूतन समाज गढ़ी उठु अज्ञात सारे एक दिव्य शक्तिर क्रिया चली क्रमश यह साधारण मन को अधिकार कर समस्त अज्ञात एक दिव्य शक्ति क्रिया कर धीरे 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 आमर मन सबू को सी दखल कर चलते मन को अधिकार कर चलते यही भित्तिर नूतन शिक्षार व्यवस्था पूर्णांग शिक्षार भुवनेश्वर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पुरी रे पूर्णांग शिक्षा एकाडेमी गोपीनाथपुर पूर्णांग शिक्षा विद्यापीठ इत्यादि शिक्षानुष्ठान कार्यकारी आरंभ कर व्यतीत बारिपदा संबलपुर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र प्रतिष्ठा को जाऊँ गाँ गहरे नूतन शिक्षा केन्द्र स्थापन निमित्त प्रबल आग्रह प्रकाश पाऊँ शिवबिंदु आदर्श आध्यात्मिक भित्तिर कृषि कार्य आरंभ होती यह एक अभूतपूर्व पदक्षेप दाड़ीजोड़ा श्रीक्षेत्र फार्म रे प्राथमिक पदक्षेप स्वरूप यह कार्य आरंभ कर अन्य एक कृषि फार्म चढ़ईगुड़ी सोनपुर रे प्रतिष्ठा करने चेष्टा कर संबलपुर सहर संबलपुर देवगढ़ रास्तार 12 माइल आसला पर एक कृषि केन्द्र प्रतिष्ठार उद्यम चलती यार नाम है उदीयमान मातृक्षेत्र या छड़ा कटक पेटिन साई सिंसियरिटी स्टोर गोपीनाथपुर विक्रय केन्द्र नूतन भाव में व्यवसाय क्षेत्र में अग्रगति कौटी कौटी कौन कौन कार्यक्रम चलता तार एक तालिका आम ये शेष है काली पढ़ा 74 मसीहार नवेम्बर मासर आलोचना
भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतर किछे जेपरी तुम कार्य आ विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें ढाई आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकुषे पूर्ण हो तुम ठारे आम मानकर निष्ठा हुए जेपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहे आम मैंने केभे जेपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रह प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मानकर प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दियो आम मानकर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.